इसी सारे फ्री का हिसाब तब जनता मांग रही है केजरीवाल से, तभी तो भागते फिर रहे हैं ये। अब क्यों कर रहे हैं ये संजीवनी योजना, ये योजना? इससे पहले योजना नहीं दिख रही थी इनको। गलत बात है। मोदी मंदिर मस्जिद की बात नहीं करता, वो सबका विकास और सबके प्रयास की बात। दलित का अपमान तो सबसे पहले कांग्रेस ने किया था, जो उनके पूर्व अध्यक्ष सीताराम केसरी को लेटरिन में बंद कर दिए थे। वो दलित का अपमान नहीं था। वो विकसित राज्य बनाना वो तो बन गया, और नहीं बना, वो तो बन गया। ग्रुप 20 में पूरे वर्ल्ड में हमारा डंका बज रिया, अमेरिका भी हमसे झुक के मिल लिया है। क्या कर दिया केजरीवाल? घोटाला कर रहे, जल बोर्ड घोटाला नहीं किया है। बिल्कुल बिल्कुल कोई घोटाला नहीं किया। पार्टी नहीं है, चंबल का डाकू है। अरे ये चंबल के डाकू से भी खतरनाक है कांग्रेस पार्टी। 2G घोटाला, 3G घोटाला, जीजाजी घोटाला। इस संसद में बैठकर सांसद देश के लिए कानून बनाते हैं, देश की व्यवस्थाओं के लिए जिन सांसदों को चुना जाता है, आज वहां उसी संसद में वह सांसद एक दूसरे से लड़ते झगड़ते हुए नजर आ रहे हैं और आरोप प्रत्यारोप की राजनीति देखी जा रही है। हालांकि दिल्ली में चुनाव है, दिल्ली के चुनाव पर इसका क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि एक तरफ कांग्रेस है, बड़े बड़े होर्डिंग के साथ ये कह रही है कि भाजपा संविधान को खत्म करना चाहती है, भाजपा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का अपमान कर रही है, तो वहीं भाजपा भी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस लगातार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विरोधी रही है। आखिर इसमें कितनी सच्चाई है और जो संसद में अब हो रहा है उस पर आखिर दिल्ली की जनता क्या सोच रही है, क्योंकि दिल्ली में चुनाव भी है और दिल्ली के चुनाव को लेकर आखिरकार जनता का मन क्या है, यह भी टटोलने आए हैं। बात करेंगे, आपसे शुरुआत करेंगे, क्या हो रहा है संसद में, हो क्या रहा है? ये संसद में जो हो रहा है ये बौखलाहट है, ये कांग्रेस पार्टी की बौखलाहट है, जो हम क्योंकि उन्होंने हमेशा देश के आज़ाद होने के बाद हमेशा देश पर शासन किया, अब वो शासन उनको मिल नहीं रहा है। जो देश की जनता को उन्होंने दबाए, कुचलाए, बिखराए, वो अब मिल नहीं रही है। तो ये बौखलाहट उनको दिखा रही है कि उनको देश के प्रति, देश के लिए, देश को आगे बढ़ाने का कोई काम नहीं है, कोई उनको विजन नहीं है। तो सिर्फ उनको सो के उठने से लेकर के सोने तक एक ही दिखता है, अडानी, मोदी, अमित शाह, तीन ही दिख रहा है उनको। क्योंकि उनको देश में, देश कैसे आगे बढ़े, देश की जनता कैसे खुशहाल हो, देश में गरीबी कैसे खत्म हो, देश में साम्राज्य कैसे अच्छा हो, इस सबसे कोई तो रहे हैं मोदी हटाओ, देश को आगे बढ़ाओ, मोदी हटाओ, व्यवस्था को आगे बढ़ाओ। इंदिरा गांधी का इसी ने गरीबी हटा दूंगा, गरीबी हटा के तो नहीं गई, अपने आप चली गई। तो उन्हीं के ना पोते हैं, उन्हीं के ना, उन्होंने जब से देश आजाद हुआ संविधान को गला घोंटने का काम तो कांग्रेस ने किया, सब देश की जनता जान रही है। 1971 मोदी संविधान को बदलना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं, मोदी तानाशाही कर रहे हैं। अगर मोदी तानाशाही करा होता, मोदी अगर संविधान को बदलने का काम किया होता, और मोदी ने संविधान बदला है, क्यों बदला है? 270, 370 हटाने के लिए बदला, 35 से बहाल करने के लिए संविधान को बदला, 3 तलाक के लिए कानून बदला, उसके बाद महिला सशक्तिकरण के लिए कानून बदला, देश में अनेकों काम के लिए संविधान को बदला। आप साहब, ये सब कुछ जो हो रहा है, दिल्ली का चुनाव आने वाला है, कह रहे हैं केजरीवाल जी, बीजेपी को दिल्ली की जनता जवाब देगी। जो संसद में खेला हो रहा है, दिल्ली की जनता जवाब देगी। दिल्ली की जनता जवाब दे चुकी है कि जो देश की संपदा लूट करके, दिल्ली की संपदा लूट करके, दिल्ली के जो टैक्स पेयर है उनके पैसे को लूट करके तुम अपने पार्टी को खड़ा किए, दूसरे राज्य में जो चुनाव लड़े, अब उसका हिसाब किताब दिल्ली की जनता मांग रही है और तुम्हें देना पड़ेगा, वरना इनके, आप देख रहे हैं ना, अच्छे मिनिस्टर जो भी हैं सब जेल के सलाखे में आकर के सब काटने वाले, ये दिल्ली की जनता को पाट पर रहेंगे। अब दिल्ली की जनता, आप जाइए कॉलोनियों में देखिए दिल्ली की जनता क्या कर रही है इनको, आप जाइए किसी झुग्गी झोपड़ी में जाइए, देखिए कोई घर ऐसा बता दीजिए जिस घर में आरओ नहीं लगा हुआ है, जो घर पानी खरीद के नहीं पी रहा, फिर किस बात के फ्री बिजली? बात कर रहे हैं, दिल्ली में बिजली फ्री, पानी फ्री, अद्दा फ्री, पौवा फ्री, पेटी फ्री, बोतल फ्री, हॉस्पिटल फ्री, बस फ्री, सब कुछ तो फ्री है। इसी सारे फ्री का हिसाब तब जनता मांग रही है केजरीवाल से, तभी तो भागते फिर रहे हैं ये। अब क्यों कर रहे हैं ये संजीवनी योजना, ये योजना? इससे पहले योजना नहीं दिख रही थी इनको, जब ये सत्ता में थे 5 साल 10 साल से, तब इनको संजीवनी योजना 2100 महिलाओं को देने की नहीं दिख रहा था। अब जब कुर्सी जा रही है तो इनको सारी चीज दिख रही है। दिल्ली में दलितों का अपमान कर रही है भाजपा, और दिल्ली में दलित अब की बार भाजपा को जवाब देंगे। अगर दलितों के साथ कोई खड़ा है तो वो अरविंद केजरीवाल हैं। दलित का अपमान तो सबसे पहले कांग्रेस ने किया था, जो उनके पूर्व अध्यक्ष सीताराम केसरी को लेटरिन में बंद कर दिए थे, वो दलित का अपमान नहीं था।
कौन थी सोनिया गांधी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को बाथरूम में बंद करने वाली? वो नहीं था अपमान, दलित का अपमान तो उन्होंने वो किए जो SC ST OBC के जो संविधान के दायरे में था उसको लागू करने का, उनको दबा के रखे। और SC ST की बात करते हैं। और ये केजरीवाल कल तक तो ये वहाँ बैठ करके दोनों एक दूसरे से करते थे, आज एक दूसरे को गाली देने वाला ये देश की जनता को और दिल्ली की जनता को समझाएंगे। दिल्ली की जनता समझ गई है कि हमें अपने भविष्य के लिए किसको चुनना है, वो समय आ रहा है और चुनेगा। ताऊ जी, किसको चुनेगी दिल्ली की जनता? क्योंकि केजरीवाल लगातार आरोप लगा रहे हैं और ये कह रहे हैं अब की बार तो मामला फिट है। न जनाब, देखिए एक बात है, ये राजनीति है और हर पार्टी अपनी अपनी बात कहती है। राजनीति करेगी इसमें, लेकिन मैं असल बात कहना चाहता हूँ वो ये, एक मिनट भैया, एक मिनट, असल बात मैं कहना चाहता हूँ। देखिए आज देखिए परिवर्तन की आंधी चल रही है और इस वक्त जब से मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने ये देश नई नई ऊंचाइयों को पार कर रहा है और भारत का आज विकास अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप के देशों से तेज हो रहा है। सऊदी अरब में आज ना चीन है ना जापान है, सबसे आगे भारत देश है। भारत एशिया की सबसे बड़ी ताकत बना दिया किसने? मोदी ने 10 सालों में। अब जब 11वें साल में आए तो विश्व की सबसे बड़ी ताकत बना रहे हैं। लाल किले से जो प्रधानमंत्री का भाषण था, मैं चाहूँगा कि वो तमिल में भी, मलयालम में भी और तेलुगु में भी हमने उन भाषाओं में प्रधानमंत्री के विकसित भारत को पहुंचाया है। क्या नाम है ताऊ जी? भारत सरकार का। क्या नाम है? मेरा नाम अलमदार अब्बास है। अच्छा अब्बासी जी, ये बताइए, जिस तरीके से संसद में जो हो रहा है, धक्का मुक्की हो रही है, नारेबाजी हो रही है, होर्डिंग दिखाई जा रही है, वो संसद, जिस संसद में सांसद को इसलिए चुन के भेजा जाता है जनता के द्वारा कि संसद में सांसद जाएगा तो देश के भविष्य की बात करेगा, अच्छी योजनाओं की बात करेगा, लेकिन वो तस्वीर क्या है जहां पर सांसदों को धक्का मुक्की कर दी जा रही है, सांसद अस्पताल में भर्ती हो जा रहे हैं, उसको लेकर ये कहा जा रहा है कि भैया मोदी जी तो तानाशाही कर रहे हैं, विपक्ष को बोलने ही नहीं दे रहे। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, ये मोदी का मामला नहीं है। हाँ। मैंने 27 अप्रैल सन 2000 में बाल योगी भारत के लोकसभा के स्पीकर थे, उन्होंने जिस वक्त हमें टी पार्टी दी, मैंने उनसे सवाल किया, इज रीस्ट्रक्चरिंग एंड रिफॉर्म ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट एंड पार्लियामेंट्री प्रोसीजर अंडर द structure and framework of dignity, accountability and decorum of the house। आज जो बाल योगी ने बहुत बड़ा जवाब दिया, पार्लियामेंट के रिकॉर्ड पर है और PIB ने भी सब सारे कवर किया। लेकिन मैं जो सबसे बड़ी बात करना चाहता हूँ ये कि पार्लियामेंट जो है वो एक शांतिपूर्ण चर्चा के लिए, तर्कपूर्वक चर्चा के लिए, संयम के साथ देश की जो समस्याएं हैं उनका। ये तस्वीर कौन सी है जो देश देख रहा है? पार्लियामेंट की ये तस्वीर आखिर है कौन सी जो देश देख रहा है? धक्का देने का और प्रताड़ित करने का कांग्रेस पार्टी और उनके जो युवराज है उसके नशा है एक, जो हम देश पर हम ही शासन करें। तो कह रहे हैं मोदी जी तानाशाही कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ उन्होंने जब मोदी तानाशाही नहीं कर रहे हैं। आज मोदी ने भारत को विकसित बनाया है, सामाजिक आधार पे सक्षम बनाया है, आर्थिक आधार पे स्थायी बनाया, राजनीतिक आधार पर। हालांकि हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं मोदी जी बैठकर, केजरीवाल जी तो कह रहे हैं मोदी जी पहले हिंदू मुस्लिम करते थे, अब भाजपा दलितों का भी अपमान कर रहे हैं। कांग्रेस का जन्म ही हिंदू मुस्लिम पर हुआ। हिंदू मुस्लिम को लड़वाने वाला जवाहरलाल नेहरू था और जवाहरलाल नेहरू ये पंडित था। राहुल गांधी भी पंडित हैं, ये पंडित राहुल गांधी है। लेकिन आज जरूरत इस बात की है, हमें ये छोटे छोटे मुद्दों को छोड़ना है पर्दा। हमें ये छोटा मुद्दा कहाँ है? केजरीवाल जी कह रहे हैं दलितों का अपमान हो रहा है। दलित का अगर कोई रहनुमा है, मैं जवाब ही दे रहा हूँ आपको, आप सुन तो लीजिए। हमें छोटी छोटी बातों को छोड़ना है। हमारा जो बड़ा लक्ष्य है कि भारत 2047 में सबसे बड़ी विश्व की ताकत बनेगा, इसके लिए भारत की संसद की लोकसभा और राज्यसभा को एकजुटता के साथ पक्ष विपक्ष को काम करना चाहिए। एक मिनट सुन लीजिए। और इसके साथ साथ जो मैं
भारत के प्रधानमंत्री से कहता हूं और सारी पार्टियों से कहता हूं, विपक्ष के नेता से भी कहता हूं, और समाजवादी, जनता दल, जितने पार्टी, सबसे, इस वक्त जब हम विकसित भारत बनाने के लिए चलें तो उसके लिए यूनाइटेड नेशन सपोर्ट अस इंडिया फॉर विकसित भारत, वर्ल्ड बैंक सपोर्ट अस इंडिया फॉर विकसित भारत, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट, यहाँ के नेता तो सपोर्ट नहीं कर रहे, यहाँ के नेता तो कह रहे हैं मोदी तानाशाही। मॉनेटरी फंड सपोर्ट अस इंडिया। इसके लिए हमारी पूरी पार्लियामेंट को लोकसभा और राज्यसभा से एक प्रस्ताव कैसे होगा मोदी जैसे 1940 और 42 में सारे भारत के लोग एकजुट हो गए थे, अंग्रेजों भारत छोड़ो, और अब पूरे भारत के लोग एकजुट हो जाएं नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कि भारत को विकसित राज्य, राहुल गांधी बनाएंगे भारत को विकसित देश, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अरविंद केजरीवाल। ये देश ना राहुल गांधी अकेले का है ना मोदी का, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग विकसित भारत बनाएंगे। और प्रधानमंत्री ने कहा लाल किले से कि भारत को विकसित राज्य बनाने के लिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, उसके साथ प्रधानमंत्री ने 4 पहियों की गाड़ी लगा ली है। वो 4 पहिए कौन से? एकता, शांति, सद्भावना और प्रेम, 4 पहिए। और ग्रुप 20 में तो ग्रुप 20 में भारत के प्रधानमंत्री ने अमेरिका के राष्ट्रपति को पटक दिया है। प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा मंदिर मस्जिद ढूंढ रही है, मंदिर मस्जिद कैसे होगा विकास? गलत बात है, मोदी मंदिर मस्जिद की बात नहीं करता, वो सबका विकास और सबके प्रयास की बात। संभल में क्या हो रहा है, बनारस में क्या हो रहा है, बताइए। देखिए, संभल की जो घटना है लॉ एंड ऑर्डर की है, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से रिपोर्ट मांगी है। देखिए, एक बात है, उत्तर प्रदेश में जितने भी इनकाउंटर हुए, पीड़ितों से कौन मिल रहा है? संभल के पीड़ितों से राहुल गांधी मिले, राहुल गांधी को जाने नहीं दिया संभल। राहुल गांधी तो एक चोर है। उसको ये चाहिए पहले भारत का संविधान पढ़ ले। अरे संविधान की तो कसम खाते हैं राहुल गांधी, कहते हैं मोदी जी संविधान बदल देंगे, संविधान खत्म कर देंगे मोदी जी। संविधान मोदी हटाओ, संविधान बचाओ। माने ना, मोदी से ही तो भारत का संविधान बचा है। आज जो मोदी ने भारत का संविधान बचाया है, कैसे बचाया है आपको मैं ऑथेंटिक प्रूफ देता हूँ। धारा 370 हटा दी। धारा 370 की जड़ क्या थी? दिल्ली में नेहरू परिवार राज करे भारत पर, और कश्मीर में शेख अब्दुल्ला परिवार। लेकिन मोदी ने ऐसी जड़ काटी कि दिल्ली से नेहरू परिवार साफ, और कश्मीर से अब्दुल्ला परिवार साफ। अब देश में सचमुच लोग, राहुल गांधी कह रहे हैं 29 में मोदी साहब, केजरीवाल जी कह रहे हैं अभी 25 में मोदी साहब। राहुल गांधी को तो यही नहीं मालूम, तुम्हारे को नहीं पता, राहुल लोग रह रहे हो, तुम्हारे को जाट का नहीं पता, अब्दुल बना है कश्मीर का मुख्यमंत्री, मैंने नहीं पता। 157 बार भारत का संविधान पढ़ा है, और आज अगर अगर आज अब्दुल्ला मुख्यमंत्री हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट से। भाई साहब जी सर, कमल खिले। ये पेंशन के जमाने में सरकार की टेंशन ले हुए हैं ये। आप पेंशन के जमाने में पेंशन ले रहे हैं। हाँ भाई, जब हमें मोदी सुविधा देगा तो हम मोदी की जय बोलेंगे। लेकिन केजरीवाल दे रहे हैं फ्री, तो फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री अद्दा, फ्री पौवा, फ्री बोतल, फ्री शिक्षा, फ्री सब कुछ फ्री। देखिए, ये फ्री की बात नहीं है, असल बात ये है कि देश का विकास होना चाहिए। स्टेम पेंशन ये किसकी ले रहे हैं? ये पूछो, पेंशन किसकी ले रहे किसकी पेंशन आप ले रहे हैं? देखिए, एक बात है, मसला इस वक्त हमें भारत को विकसित राज्य बनाना बन गया, और वो तो बन गया। ग्रुप 20 में पूरे वर्ल्ड में हमारा डंका बज रिया, अमेरिका भी हमसे झुक के मिल लिया है। ये मोदी की सफलता है। मोदी ने ग्रुप 20 में अमेरिका के राष्ट्रपति को आज
आज तक अरब कंट्री पे दुबई में किसी की औकात नहीं थी मंदिर बनाने की। हमारे मोदी जी ने मंदिर बनवाया दुबई में। क्या कहोगे इस बारे में? हाँ, और मोदी से आज पूरी दुनिया डरती है। और जो अमेरिका अरविंद केजरीवाल से मोदी डरते हैं। अरविंद केजरीवाल नहीं, मोदी ने ट्रम्प को ट्रम्प बना दिया कूड़े का। मोदी जी से दुनिया डरती नहीं है, मोदी जी चोर है। नहीं। अब इसका जवाब तो ले लो चोरी का। करोड़ों दिल चुरा के बैठे हैं मोदी जी। लेकिन मोदी एक पूरे वर्ल्ड का दिल चुरा लिया मोदी। लेकिन मोदी एक आदमी से डरते हैं, उनका नाम है अरविंद केजरीवाल। कट्टर ईमानदार नेता अरविंद केजरीवाल से मोदी डरते हैं। अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं अब की बार जनता केजरीवाल को ठोक के वोट देगी और 25वें विधानसभा में बनाएगी। भाई देखो मेरी बात सुनो, मैं अपनी बीवी से बड़ा डरता हूँ, पहले सुन लो। और केजरीवाल साहब ने बीवियों के दिल में डर बिठा दिया, मर्दों के नहीं है। अगर मर्द बुराई करे केजरीवाल को, रात को खाना नहीं देना, बेलन और चमचे से मारना। आप क्या पास आ रहा हूँ, क्या कहेंगे, कैसे देख रहे हैं जो संसद में हो रहा है? क्या उसका असर दिल्ली के चुनाव पर भी पड़ेगा? क्योंकि दिल्ली के चुनाव को लेकर लगातार अरविंद केजरीवाल भी एक्टिव हो गए हैं और उसी संसद में जो हो रहा है उसकी होर्डिंग दिखाई जा रही है। केजरीवाल जी कह रहे हैं कि दलितों की भी विरोधी है मोदी सरकार। हम ये नहीं कहना चाहते हैं, जो भी है अरविंद केजरीवाल जो भी है ठीक है, लेकिन जो भी है आपके जो दिल्ली के पब्लिक भी तो कहता है कि हमारे जो दिल्ली का सब हमारा कैसे क्या चल रहा, रोड घाट ये सब, बिजली फ्री, पानी फ्री, सब कुछ कर दिए, लेकिन उसमें सब ये चीज करके उसने ने वोट ले लिया और अभी सब सड़क एकदम ये हो गया। कुछ दिन पहले हुआ ना, जो बरसात के टाइम पे जो स्कूल के बच्चे जो नहर के कटरे में घुस गए, तो वो कैसे हुआ, उसका जवाब कौन देगा? तो ये बताइए ना। हम रहे वो केजरीवाल जी की मुझे काम नहीं करने देते, अगर मेरे को सरकार में पूर्ण बहुमत की स्टेट बना दीजिए। वो उसकी गलती नहीं है, उसकी गलती नहीं है, सरकार की गलती नहीं है। जब उसकी सरकार है यहाँ पर तो वो काम करेगा ना। क्या मोदी जी आके बैठ के करेगा? दारू फ्री करने के लिए सरकार मना नहीं करती, मोदी मना नहीं करता, तब मोदी जी मना नहीं करते। और कोई काम होता तो कहते कि मोदी जी ने मना किया है कि काम नहीं होगा, काम नहीं करेंगे। आज सुनिए मेरी बात सुनिए, आज मोदी जी है इसलिए आज हमारे पूरे देश की जनता सेफ है, ठीक है। ऐसा है ये कोरोना के टाइम पे जो घटना हुआ था ना, आज पूरे देश के वर्ल्ड के जनता को ना कटोरी पकड़ना पड़ता। अंकल जी का जवाब। दो बातें कहना चाहता हूँ, अगर सुकून से पब्लिक सुने तो मैं कह दूं। आप एक राहत इंदौरी शायर साहब को जानते होंगे शायद, राहत इंदौरी बहुत बड़े शायर थे वो। उन्होंने इमरजेंसी के टाइम या इससे आगे टाइम उन्होंने अपना बयान कोट करा। उन्होंने कहा कि सरकार चोर है, सरकार चोर है। तो अगले दिन उनको जेल में बुला लिया, थाने में बुला लिया। पुलिस वालों ने पूछा, हाँ जी कौन सी सरकार चोर के बारे में बात कर रहे थे आप? उन्होंने कहा मैंने तो कहा है बेल्जियम की सरकार चोर है, अमेरिका की सरकार चोर है। अब पुलिस वाले क्या कहते हैं, हम इतने तो देड़ सियाणे नहीं है कि आपने हिंदुस्तान में रह के हिंदुस्तान की सरकार को चोर किया। और आज यहाँ पे इस मंच से इतने लोगों को, बेरोजगार है जो चूतिया लोग हैं, वो मोदी जी के बारे में कुछ भी कह के निकल जाते हैं, कुछ भी कह के अनशन निकल के चले आते हैं। मोदी जी उनकी बातों का बुरा मानते हैं। ये जितना भी मोदी जी को बुराई करेंगे, मोदी जी और चमकेंगे। अंकल जी की बात लेंगे। अंकल जी अभी ये भाई साहब बोल रहे थे कि एक काम नहीं करने देते, मतलब काम नहीं करने दे रहे उनको। देखो 8 मंत्रियों को जेल में बंद किया था और उनके खिलाफ कोई चीज चवन्नी भी नहीं मिली। तो जब सबको तो मंत्री जेल में बंद कर दोगे तो काम कैसे होगा, मुझे बताओ ना। काम करने के लिए तो बाहर होना जरूरी है ना। ऐसा ऊंचा नीचा बोलने से तो कोई फायदा होना नहीं है, सच्चाई वाली बात तो बोलनी पड़ेगी। इनका जवाब दीजिए। कह रहे हैं जब मंत्रियों को जेल भेज दोगे, केजरीवाल जी को जेल करवा दोगे, आइए सरदार जी, केजरीवाल जी को जेल करवा दोगे तो काम कैसे होगा, दिल्ली का विकास कैसे होगा? जवाब दो। आप यहाँ खड़े हैं, जब कुछ करोगे नहीं तो ऐसे कोई आएगा आपको उठा करके जेल में बंद कर देंगे। एक मिनट अभी मेरी पहले 8-10 महीने 1 साल 2 उसको बंद रखा। क्यों बंद कर
कर दिया चवन्नी एक मिनट ठहरो, बिल्कुल नहीं बोलना। चवन्नी भी नहीं मिली उनके यहाँ से। बेशर्म की हद होती है। तुम चवन्नी तो निकालो, 8 मंत्रियों को बंद करते हो। तुम साले पागल हो क्या? बेशर्म आदमी हो। क्यों बंद करते हो तुम? क्यों बंद किया? अभी कोर्ट उनको जमानत पर दी है, अभी छोड़ा नहीं है कोर्ट, छोड़ा नहीं है। और जब हाँ यही होगा। अभी 8 महीने में 8 महीने में तो कुछ हो नहीं पाया। अभी 10 सालों के बाद उनकी जो वो होगी। कह रहे हैं मंत्री जेल जाएंगे तो कैसे काम होगा? नहीं, कॉमन गेम घोटाले हुए थे, सुरेश कलमानी जेल में बंद हुआ था, घोटाले का आए कि नहीं रकम? आए कि नहीं? कांग्रेस के टाइम में कोयला घोटाले हुए थे, आए कि नहीं रकम? आए? क्या बात करते हैं? क्या घोटाला हो गया? क्या कर दिया केजरीवाल? घोटाला कर रहे, जल बोर्ड घोटाला नहीं किया है? बिल्कुल कोई घोटाला नहीं किया। एक अगर बात सुनो, सबसे घोटालेबाज तो नरेंद्र सिंह मोदी है। नरेंद्र मोदी है घोटालेबाज, महा बेवकूफ आदमी। हिंदू मुसलमान को लड़ाने वाला एक ही आदमी है। 1976 में जो सुनो भागे सुनो अब भागे ना। 1976 में जो सिख दंगा करवाया था, कौन? मोदी करवाया था? इंदिरा गांधी करवाई थी ना, राजीव गांधी करवाया था। वो तो चले गए ना। ये वही बेपेंदी के लोग हैं जो कह कुछ के भाग जाते हैं। और रही बात, ये तानाशाही अब देश में नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। जो एक कैबिनेट जो सरकारी संस्था है उसके द्वारा पास किया हुआ होगा। दिल्ली में कौन आएगा? दिल्ली में आ रही है, चुन के भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और आएगा डबल इंजन की सरकार आएगी। दिन दुगुना रात चौगुना दिल्ली का विकास होगा। चोरों की सरकार अब देश में नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जितने चोर थे सब रास्ते हो गए किनारे। और अब की बार होना क्या है? अब की बार होना क्या है ये तो जनता बताएगी और लगातार जनता ठोक करके इस पर वोट लगाएगी। हाँ बोलिए। जो विजय माल्या है वो कौन है भाई साहब? विजय माल्या वो कौन है? जो कि किसी जमाने में आपने देखा होगा, सुना होगा कि हमारे देश का पैसा बाहरले देश में जमा किया था। यही बीजेपी ने बाहरले देश में जमा क्यों कराया? यहाँ की गवर्नमेंट गई वो पैसा लेने के लिए, वहाँ से भगाया गया कि चलो भागो, हम नहीं पैसा देंगे। ये बीजेपी ने किसका पैसा खा गए? बाहरले देश में जमा किया था। विजय माल्या जो है वो कौन है? कौन है आप? विजय माल्या बीजेपी का ये भगोड़ा। विजय माल्या पर लोन कौन देता है? लोन कौन देता है? मैं पूछना चाहता हूँ। इस बात का जवाब हमारे समित पात्रा साहब देंगे। विजय माल्या, सुरेश कलमानी, ए राजा, ये सब पर कौन था? किसने लगाया था पैसे? वो फोर्स घोटाले। अरे घोटालों करने वाले कांग्रेस पार्टी आज ढूंढ रही है मोदी में। एक पैसे का दिखा दो मोदी ने कमन क्या हो तो कहीं पर में दिखा दो। कांग्रेस पार्टी नहीं है, चंबल का डाकू है। अरे ये चंबल के डाकू से भी खतरनाक है कांग्रेस पार्टी। 2G घोटाला, 3G घोटाला, जीजाजी घोटाला। भैया जीजाजी घोटाले के समय पे संसद चलता था। ऐसी नटंकी नहीं होती थी। ऐसी मिमिक्री राहुल गांधी कर रहे हैं कि कपिल शर्मा की TRP खराब कर चुका है। ये दिल्ली में होना क्या है और आखिरकार दिल्ली पर कितना प्रभाव पड़ेगा? ये जो संसद में हो रहा है उसका दिल्ली पर कितना प्रभाव पड़ेगा ये तो देखना होगा। लेकिन जनता की राय आपने सुनी। आप भी इस खबर पे, इस वीडियो पे अपनी राय जरूर रखिए। कैमरामैन निश्चय के साथ विनोद शर्मा, दिल्ली चांदनी चौक।